करीब 4 दशक पहले राजनीतिक बैठकों, चाय की दुकानों पर बातचीत का मुख्य मुद्दा बढ़ती हुई आबादी होती। पिछले साल के 15 अगस्त के भाषण में जनसंख्या विस्फोट शब्द का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण को वापस सुर्खियों में ला दिया और उन्होंने कहा, समाज का वह लघु वर्ग जो अपने परिवारों को छोटा रखता है, सम्मान के हकदार है। और उसके तुरंत बाद आसाम सरकार ने जनसंख्या नीति को लागू करने का फैसला किया और इसके तहत 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और वो पंचायती चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। और देश में ऐसे 12 राज्य हैं जहां पहले से ही ये प्रावधान लागू है। एक ऐसे देश में जनसंख्या पर बहस करना बहुत जरूरी है जो वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ने वाला है। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन होगी और चीन की 1.46 बिलियन जाने का अनुमान है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी लगातार तबाही के संकेत दे रही है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी हो गया है, क्योंकि संसाधन से अधिक मानव संसाधन ही वजह है जिसके चलते बेरोजगारी, बीमारी और भुखमरी तेजी से पांव पसार रही है। माना जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से देश की जनसंख्या में इजाफा होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अनाज के लिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में गरीबी, अशिक्षा और जातीय राजनीति की वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का कोई फायदा नजर नहीं आता। लोगों को जागरूक और शिक्षित कर ही इस मामले का हल निकाला जा सकता है। भारत के तकरीबन हर परिवार में लोगों की संतान के तौर पर पहली पसंद लड़का होता है। इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून से लड़कियों को गर्भ में ही मारने की घटनाएं बढ़ने का खतरा हो सकता है। तो इस कानून को लाने से पहले सरकार को इसके दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। वहीं बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं पर गौर करते हुए देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कानून को लाने के लिए बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चों के पिता को कोई भी सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी और बस 2 बच्चों के पिता को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि सरकारी नौकरी में है तो इंक्रीमेंट, कम ब्याज दर पर मकान के लिए लोन, पानी, बिजली और हाउस टैक्सों में छूट।